हेलो फ्रेंड्स। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग किस टॉपिक को कवर करेंगे उसको देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान के निर्माण में के दौरान जो भी हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इससे रिलेटेड यूपीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। लगभग हर साल एक प्रश्न इससे भी पूछ लेता है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे पॉलिटी का टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम 10 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो हमारी फैक्ट हैं कि हमारा संविधान जो है स्टार्टिंग कब हुआ और अंत में अंत तक बनने तक जो भी हमारे प्रोसेस जो भी पीपल इन्वॉल्व थे और किस जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट है उसमें हमारे संविधान के क्या क्या पार्ट निर्माण हुए हैं, इस सारे फैक्ट को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले महत्वपूर्ण हम फैक्ट की बात करते हैं कि हमारे संविधान के निर्माण में क्या क्या फैक्ट इन्वॉल्व थे। तो सबसे पहले 1934 को एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय ने हमें बताया था कि हमारा एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है, 1934 में सबसे पहले जो बंदे थे एम एन रॉय थे जिन्होंने बोला था कि संविधान सभा इंडिया का होना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थे वो फर्स्ट टाइम संविधान सभा के निर्माण का डिमांड रखा था ब्रिटिशर के साथ। ठीक है, 1935 में दूसरा हमारा फैक्ट ये याद रखना है। फिर 1940 में जो अगस्त ऑफर आया था उसमें ब्रिटिशर या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला था कि इंडिया की संविधान सभा होंगी लेकिन वर्ल्ड वार टू के बाद ये हमारा गठित होगा। ठीक है, 1940 में। फिर नवंबर 1946 में संविधान सभा का फॉर्मेशन हुआ। इसके बेसिस पे कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आए थे उसके बेसिस पे संविधान सभा का निर्माण हुआ नवंबर 1946 में। ठीक है, तो निर्माण आपको ध्यान रखना है, नवंबर 1946 में निर्माण हुआ। और कैबिनेट मिशन मिशन प्लान के तहत आप देखोगे तो संविधान सभा के टोटल जो मेंबर थे 389 थे। ठीक है, 389 टोटल स्ट्रेंथ था और ये आपको ध्यान रखने हैं। और रफली 1 सीट जो मिला था संविधान सभा में जो मेंबर्स थे 1 सीट वो 10 लाख इंडियन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट था। ठीक है, लगभग 10 लाख पॉपुलेशन था इंडिया का, तो उस पर 1 सीट एलोकेट किया गया था संविधान सभा के मेंबर का। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूपीपीएससी डायरेक्टली ये सारे फैक्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर जो नेक्स्ट हमारी फैक्ट है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे संविधान सभा का। और क्योंकि ये हमारे ओल्डेस्ट मेंबर थे इसलिए टेम्परेरी इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा हमारा टेम्परेरी संविधान सभा का प्रेसिडेंट थे। फिर आप देखोगे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारा इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुए संविधान सभा का। और वाइस प्रेसिडेंट दो थे संविधान सभा का, एस सी मुखर्जी और वी टी कृष्णाचारी। ठीक है, ये दोनों ही हमारा वाइस प्रेसिडेंट थे संविधान सभा का, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बी एन रॉय हमारा संविधान सभा के एडवाइजर थे, ये भी आप देखना, यूपीपीएससी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। बी एन रॉय हमारे संविधान सभा के एडवाइजर हुआ करते थे। और अभी हम लोग डिस्कस किए कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी हमारा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, लेकिन इसमें दो 211 मेंबर ही अटेंड किए थे, मुस्लिम जो बायकॉट किया था। ठीक है, मुस्लिम लीग यहाँ पे बायकॉट किया था और 211 यहाँ पे मेंबर अटेंड किए थे। फिर दिसंबर 13, ठीक है, 4 दिन बाद 1946 में नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया था, यानी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। लेकिन ये जो हमारी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो प्रियम्बल बना वो हमारा 22 जनवरी 1947 को यहाँ पे संविधान सभा द्वारा एडॉप्ट किया गया था। यहाँ पे 3 जून 1947 को माउंट पेटन प्लान आया था जिसके थ्रू हमारा इंडिया और पाकिस्तान दो कंट्री यहाँ पे बने। और इसके बाद आप देखोगे तो टोटल जो स्ट्रेंथ थी संविधान सभा का वो रिड्यूस हो गया 389 से 299, 299। ठीक है,
इसके अलावा संविधान सभा के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके जो चेयरपर्सन थे वो बी आर अम्बेडकर थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और संविधान सभा जो कॉमनवेल्थ का जो मेंबरशिप है इंडिया का, वो रेटिफाई कब किया था? 1949 में, मई 1949 में। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा आ, देश आज़ाद हुआ था। उससे पहले जुलाई में ही नेशनल फ्लैग को संविधान सभा द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। फिर जो संविधान सभा के द्वारा जो अपना संविधान है, भारत का संविधान है, उसको अडॉप्ट और इनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी ध्यान रखना है, 26 नवंबर को सभा के द्वारा अपना संविधान अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट या कमेंस किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्ण स्वराज 1930 में फर्स्ट टाइम 26 जनवरी 1930 को यहाँ मनाया गया था। इसीलिए इसी दिन 26 जनवरी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। नेशनल एंथम को 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया था, और नेशनल सॉन्ग को भी 24 जनवरी 1950 में। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को आपको मेमोराइज करने हैं। ये फैक्ट यूपीपीएससी पूछा है, ठीक है, और 2024 में भी पूछ सकता है। तो जो भी यहाँ पे फैक्ट, कोई भी फैक्ट यहाँ पे बेकार नहीं दिए गए हैं, सारे फैक्ट आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे जो 10 हमारे एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो संविधान सभा की नीड को सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो हमारा एम एन रॉय, 1934 में एम एन रॉय के दिमाग में आया था कि भारत का एक संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है। पहला का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है कि जो संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? देखो यूपीपीएससी 2014 में यहाँ पूछा है कि संविधान सभा के एडवाइजर कौन थे? तो बी एन रॉय। ठीक है, अभी हम लोग फैक्ट में देखे थे बी एन रॉय हमारा संविधान सभा के एडवाइजर हैं, तो 2 का हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगेन देखो 2014 में फिर से यूपीपीएससी ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन से हैं। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? वी आर अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर कितने थे? 7। और मेंबर में जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल नहीं थे। ठीक है। इन दोनों फैक्ट आपको याद है, इसको आराम से कर लेंगे। एन गोपाला स्वामी और अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर दोनों ही ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। तो 1 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा का यहाँ पे तीसरा का आपका सी आंसर हो जाएगा। आज का चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया था? देखो ये भी हमारे यूपीपीएससी 2020 में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे डेट एक फैक्ट हो जाता है। तो कब अडॉप्ट किया था संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को? नेशनल फ्लैग को आज़ादी से कुछ दिन पहले, यानी 22 जुलाई 1947 को यहाँ पे अडॉप्ट किया था। 4 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज का पांचवा क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे देखो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, जो कि अभी रिसेंटली यूपीपीएससी 2023 में पूछा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, इस जो इवेंट है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है। ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अपॉइंटमेंट कब हुआ था? देखो सबसे पहले संविधान सभा की गठन कब हुआ था? नवंबर में। फर्स्ट मीटिंग कब किए थे? 9 दिसंबर को। और ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमारा बनी थी, अपॉइंटमेंट हुआ था, वो 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी हुआ था। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। और संविधान सभा ने संविधान को कब एडॉप्ट और इनेक्ट किया था? ये भी हमें पता है कि 1949 को। कब? 26 नवंबर। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट और इनेक्ट किया था। और संविधान सभा का कमेंसमेंट कब हुआ था? तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेट को पूर्ण स्वराज जिसमें हम सेलिब्रेट करते थे, वो हमारा 26 जनवरी। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा पहली बार कब मिली थी? तो अगेन यहाँ पे देखो हम लोग फैक्ट में डिस्कस किए थे, संविधान सभा कब मिली थी? 9 दिसंबर 1946 को।
1946 यहाँ हो गया। अब आराम से इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। तो चौथा पहले हो गया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4 1 2 3, तो 5 का हमारा ये यहाँ पे आंसर हो जाता है। देखो 5 के बाद फिर से यहाँ पे पाँचवा क्वेश्चन आ गया, एक्चुअली छठा होना चाहिए। देखो 2021 में यूपीपीएससी ने फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा संविधान की जो प्रोविज़न है वो सोर्स कहाँ कहाँ से है। फंडामेंटल राइट यूएसए से है, सही है। डीपीएसपी आयरलैंड से है, ये भी सही है। रेसिडुअल पावर ऑफ सेंटर ये हमारा ऑस्ट्रेलिया से ना होके हमारा कनाडा से है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 5 का सी। छठा यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे किस डेट को, यहाँ पूछ रहा है किस डेट को संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था। तो हमारा 22 जुलाई 1947। तो 6 का हमारा यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। सातवां में अगेन यूपीपीएससी 2019 का ये प्रश्न है। इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट जो हैं वो आपको अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे महाराजा हरि सिंह ने जो हमारा इंडिया में जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन जो साइन किया था उसका डेट यहाँ पे बोल रहा है ये। और दूसरा बोल रहा है कि जो इंडिया का जो संविधान था कब इन्फोर्स हुआ था। तीसरा यहाँ पे है कि जो सोवेरन संविधान सभा जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा था ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन को कब रेटिफाइड किया गया था। और चौथा यहाँ पे इवेंट है कि जो नया जो संविधान था स्टेट जम्मू कश्मीर स्टेट का कब इन्फोर्स हुआ था। इन चारों इवेंट को आपको अरेंज करने हैं। देखो महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर में जो सिग्नेचर की थी वो आपका 26 अक्टूबर 1947 को किया था। ठीक है, ये हमारा 1947 स्पेसिफिकली आप देखोगे 26 अक्टूबर हो जाएगा। दूसरा इवेंट जो था भारत का संविधान कब इन्फोर्स हुआ था 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और जम्मू कश्मीर के जो सोवरेन संविधान सभा था वो इंडिया में शामिल होने के लिए कब किया था 1954 में। ठीक है, 1954 में 1954 में आप देखोगे 15 फरवरी 1954 में संविधान सभा जम्मू कश्मीर को ये हमारा इंडिया में शामिल होने के लिए बोला था। ठीक, 1954। और संविधान जो सभा नया जो संविधान था जम्मू कश्मीर का कब इन्फोर्स हुआ ये आपको 1947 में हुआ था, 26 जनवरी 57 में। ठीक है, 57। तो आराम से अब इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो ये पहले से आई थिंक अरेंज्ड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 7 का हमारे यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 का सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आठवां यहाँ पे है कि जो संविधान सभा का सिंबल, ठीक है संविधान का सिंबल यहाँ से नहीं पूछ रहा है, संविधान सभा का सिंबल क्या था, क्या है। ठीक है, तो संविधान सभा का सिंबल हमारा एलिफेंट है, ध्यान रखना, संविधान का नहीं, संविधान सभा का सिंबल हमारा एलिफेंट है, हाथी। फिर आज का नवा क्वेश्चन है यहाँ पे संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसमें बोला गया संविधान सभा हमारा वन पार्टी बॉडी है और इज इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए वन पार्टी बॉडी इन एन इसेंशियली वन पार्टी कंट्री। ये किसका स्टेटमेंट है? तो ग्रानविले ऑस्टिन इन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था। 9 का हमारा बी यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो मेकिंग अप कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा लास्ट हमारा आज क्वेश्चन है वो हमारा है कि फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज कब सेलिब्रेट किया गया था, किस डेट को। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1929 में लाहौर का जो सेशन हुआ था, आई थिंक दिसंबर 1929 में लाहौर का सेशन हुआ था। इसमें डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट पूर्ण स्वराज पब्लिकली सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को पब्लिकली फर्स्ट पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट किया जाएगा। लाहौर के सेशन में दिसंबर 1929 में बोला गया था। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी। इसीलिए 26 जनवरी 1950 के दिन अपना संविधान को इम्प्लीमेंट किया गया था और उसे कमेंस किया गया था। ठीक है, 10 का हमारा डी यहाँ पे आंसर हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड
हम इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किए और साथ ही साथ यहाँ पे 10 जो अति महत्वपूर्ण हमारे एमसीक्यूज हैं उसको यहाँ पे डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।